दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मृत्युकालीन कथन क्या होता है, मृत्युकालीन घोषणा क्या होता है, मृत्युकालीन कथन के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति फंसते हैं, इसमें दोष सिद्ध किए जाते हैं, मृत्युकालीन कथन किन किन रूपों में होना चाहिए, मृत्युकालीन कथन का प्रावधान किस अधिनियम में, किस धारा में किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, मृत्युकालीन कथन जो होता है धारा 32 एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत दिया गया है। मृत्युकालीन कथन धारा 32 से 33। तो मृत्युकालीन कथन धारा 32 यह कहती है कि उन व्यक्तियों के कथन जिनको साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता है, इसको हम देखेंगे पहले। तो वो कौन है जो साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता? उनको जो मर गया हो, जो मिल नहीं सकता है, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो और जिसको बुलाने के लिए धन और समय दोनों का उसमें बर्बादी होता हो, धन और समय उसमें लगता हो और न्यायालय को यह युक्त समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति नहीं आ पाएगा, तो वह स्वयं क्या हो जाता है? सुसंगत हो जाता है। मृत्युकालीन घोषणा के अंतर्गत, मृत्युकालीन कथन के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं रहता है मृत्यु से संबंधित। मृत्यु का वारदात अगर कोई किया है, अगर दूर है, वो आने में पॉसिबल नहीं है, उसको बुलाने के लिए समय लगेगा, तो वहाँ सुसंगत तथ्य हो जाता है। जैसे जो मर गया है, ये तो मर गया है, ये कुछ कर ही नहीं सकता है, इसमें इसका हाथ नहीं हो सकता है, उसको भी इसमें नहीं रखा जा सकता है। और जो असमर्थ, वो कुछ बोल ही नहीं सकता है, वो कुछ करने के लायक ही नहीं है, तो वह मृत्युकालीन घोषणा के अंतर्गत उसको सुसंगत माना जाएगा। अब आइए जानते हैं कि उन परिस्थितियों में मृत्युकालीन कथन का जो कारण संबंधित है। धारा 32 यह कहती है कि जबकि वह मृत्यु के दशाओं में, धारा 32(1) के अंतर्गत हम देखेंगे, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, वही मृत्युकालीन घोषणा। जैसे व्यक्ति के द्वारा मृत्यु के कारण में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में, किसी कारण के बारे में जिसके फल स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, यही मृत्युकालीन कथन होता है। मृत्युकालीन कथन में जब कोई व्यक्ति मृत्यु के सन्निकट होता है, सन्निकट मतलब समीप होता है, कागार पर होता है, किनारे खड़ा होता है, मृत्यु के किनारे खड़ा होता है, तो वह कभी, एक उपधारणा है, इसको मान्यता भी है कि वह जो मृत्यु के समीप होता है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। मृत्युकालीन कथन के अंतर्गत मृत्यु निश्चित होनी चाहिए। धारा 32 परिस्थिति और कारण को बताती है, मतलब किस परिस्थिति में इसकी मृत्यु हुई, क्या कारण थे, उस वक्त वह व्यक्ति कह रहा होता है। मृत्युकालीन कथन के अंतर्गत तीसरा व्यक्ति फंसता है, हमेशा तीसरा व्यक्ति फंसता है। अब आइए जान लेते हैं कि मृत्युकालीन कथन का प्रारूप क्या होना चाहिए। मतलब वो कह रहा है तो कौन कौन से प्रारूप में वह कह सकता है। तो उसका प्रारूप यह होना चाहिए, वह संकेत द्वारा भी कह सकता है, लिखित भी दे सकता है, अगर लिखने योग्य है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक है तो वह संकेत कर सकता है, लिखित में दे सकता है, मौखिक में भी दे सकता है और इशारा में भी वह मृत्युकालीन कथन कर सकता है। क्योंकि मरने के कागार पर जो इंसान होता है वह झूठ नहीं बोल सकता है, उसकी मोह माया भंग हो जाती है, उसको ये एकदम प्रतीत होता कि अब हमको इस दुनिया में नहीं रहना, क्यों ना हम सच बोलें। तो मृत्युकालीन कथन हमने इसका प्रारूप देखा, मौखिक, लिखित, संकेत, इशारा, ये सब हो सकते हैं मृत्युकालीन कथन में। तो मृत्युकालीन कथन जो होता है, एक उदाहरण हम देखेंगे कि मृत्युकालीन कथन
कि एक औरत है, यदि एक औरत के साथ बलात्कार हुआ है और वह औरत कहती है कि यह नामक व्यक्ति उसके साथ बलात्कार किया है और वह 3 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, 3 दिन बाद वह आत्महत्या कर लेती है, तो यह जो तथ्य है वह यह नहीं कहा जाएगा, मृत्युकालीन कथन के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वह बलात्कार के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वह आत्महत्या की है। इसको मृत्युकालीन कथन नहीं कहा जाएगा। मृत्युकालीन कथन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वह होता है कि उसकी तुरंत मौत, कोई घोषणा कहा, कोई बात कहा, उसके बाद वह तुरंत मौत को प्राप्त हो जाए, वही मृत्युकालीन घोषणा के अंतर्गत आते हैं। और मृत्युकालीन घोषणा जो होता है वह बहुत ही सटीक और शुद्ध होनी चाहिए, उससे जो है दोष सिद्धि दिया जा सके जो भी दोषी व्यक्ति होता है। तो ये थे मृत्युकालीन घोषणा कथन। मृत्युकालीन घोषणा भी इसी में यही बात है कि मृत्युकालीन घोषणा, इसका तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, उसके संबंध में जो भी बात कहता है कि हमारी मृत्यु किस कारण हुई, किन परिस्थितियों में हुई, वह मृत्युकालीन घोषणा होता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।